हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन इक्वेशंस के रूट निकालने हैं भी फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलते हैं हम फटाफट अपने क्वेश्चन की ओर। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। देखो, इस इक्वेशन का फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर के लिए आपने देखो, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा गिवन इक्वेशन है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। ऐसी कंडीशन में स्प्लिट मेथड जो होता है, ए और सी का जो प्रोडक्ट यानी ए इंटू सी इक्वल बी को अगर हम टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें यल एंड यम में, तो ए इंटू सी इक्वल यल इंटू यम होना चाहिए। यानी बी वाले टर्म को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करो जिसको आपस में मल्टीप्लाई कराने पर ए और सी के मल्टीपल के इक्वल आ जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब क्वेश्चन हमारे पास देखो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो ए तो हमारा 1 है, 1 को 10 से इंटू किए 10 ही आएगा। 10 ऐसे लिखकर इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसी में ऐसा सेटलमेंट करना है कि 3 आ जाए। देखो, आप 2 में 5 प्लस करोगे 7 आएगा, लेकिन अगर आप जो है 2 से 5 माइनस कर लोगे तो -3 आ जाएगा, और हमारी रिक्वायर्ड भी -3 की है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को, चूंकि हमारे पास -3 हमको लाना है, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे, यानी -5x, और इसको +2x और -10। अब देखो, -5 और 2 का इंटू -10 होगा, है ना। अब इसमें हम कॉमन टर्म सर्च करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है? एक्स। एक्स कॉमन लिए एक्स -5। इन दोनों में आपको कॉमन +2 दिख रहा होगा, तो एक्स -5 इक्वल 0। अब एक्स -5 होल टर्म्स में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास एक्स +2 इक्वल 0। तो ये हमारे जो है फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स कौन से हैं, इनके रूट क्या हैं? अब देखो, आर एक्स -5 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल 5 आ जाएगा। आर एक्स +2 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल 2 को ट्रांसपोज करेंगे -2, यानी इसके रूट आ गए 5 कामा -2। सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है? सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल 0। इसमें a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 6 है। इसको पहले इससे इंटू करा लेंगे, ये 12 आ जाएगा, और 12 का फैक्टर कर लेंगे। 12 का फैक्टर कराएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी में ऐसा सेटलमेंट कर लें कि 1 आ जाए। 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस कर लेंगे, 1 आ जाएगा। यानी कि इसको हम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0 लिख सकते हैं। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 और 4 3 जा भी 12, यानी कि हमारे टर्म्स फिट हो चुके हैं। अब हम इनमें कॉमन टर्म सर्च करते हैं। 2x स्क्वायर और 4x में देखो, नंबर पहले कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 4, इनका एचसीएफ 2 आएगा, यानी 2 लिख लेंगे, 2 कॉमन होगा। और एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन है, एक्स ले लिए, तो हमारे पास रिमेन हुआ 2x। यहाँ कॉमन ले लिए तो सिर्फ x, और इस टर्म में 2x कॉमन लिए तो +2 कॉमन हुआ। अब देखो, सेकेंड टर्म में आपका माइनस साइन पहले है तो साइन माइनस कॉमन होगा, और 3x और 6 में जो है 3
इसका एचसीएफ होगा, यानी कि -3 जब कामन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स। चूँकि -3 कामन ले लिए, -6 को -3 से डिवाइड कराएंगे +2 आएगा। अब देखो x+2 दोनों पार्ट्स में कामन है, x+2 जैसे कामन लिए, यहाँ 2x -3 = 0 हो गया। आर x+2 = 0 इम्प्लाइज दैट x +2 को ट्रांसपोज करेंगे -2 आ जाएगा। आर 2x -3 = 0 इम्प्लाइज दैट 2x = 3, x = 3/2। देखो ये दो नंबर का प्रोडक्ट चूंकि 0 को इक्वल है, या तो ये दोनों नंबर, ये दोनों पार्ट अलग अलग 0 के इक्वल होंगे, या इनमें से कोई एक 0 होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। देखो √2 को पहले हम इस टर्म से इंटू कराएंगे, तो √2 और 5 √2, तो देखो √2 2 हुआ, 2 5 जा 10 हुआ, 10 का हम ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 5 जा और 5 1 जा। लेकिन देखो हमारे पास जो है, चूंकि हमको 7 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 5, और 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा, यानी कि √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0 हुआ। अब ध्यान से देखें, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या मिलने वाला है हमको। देखो नंबर तो हमारे पास कॉमन है नहीं, x² और x में x कॉमन हुआ, तो ये √2x + 5 हो गया, और 2x + 5 √2 में भी जो है, तो ध्यान से देखें ये 2 है, ये √2 है। 2 को देखो हम लिख सकते हैं 2 = √2 × √2, तो यहाँ भी एक √2 है और इसमें भी 2 √2 मिलेंगे, उनमें से एक √2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2x + 5। अब ध्यान से देखें तो दोनों टर्म में हमारा ये जो √2x + 5 √2x + 5 कॉमन हो गया। √2x + 5 जब दोनों ब्रैकेट से कॉमन लिए तो x + √2 रिमेन हुआ = 0। R √2x + 5 = 0 implies that √2x + 5 को ट्रांसपोज करेंगे -5, और x = -5/√2। R x + √2 = 0, तो x = +√2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे -√2, तो हमारे जो सॉल्यूशन होंगे, रूट होंगे, x = -√2 और -5/√2। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - x + 1/8 = 0। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम, चलो ये फ्रैक्शनल टर्म से इसको रिड्यूस करते हैं, कैंसिल कराते हैं। उसके लिए हम 8 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ लिख दें मल्टीप्लाइंग बाई 8 टू ऑल टर्म्स। सभी टर्म को हम 8 से इंटू कराएंगे, तो 8 × 2x² - 8x + 8 × 1/8 = 0। ये हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ से 16x² - 8x + 1 = 0 आ गया। अब देखो यहाँ a हमारा 16 है, c हमारा 1 है, 16 1 जा 16, 16 ऐसे लिखकर इनका कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। इसी में ऐसा सेटलमेंट कर लेते हैं कि 8 आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 4 8 होता है। बस 16x² माइनस, चूँकि ये माइनस टर्म में है तो हम दोनों के साथ माइनस टर्म यूज कर लेंगे, यानी -4x -4x और +1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों देखो 16 और 4 में 4 कॉमन है, x² x में x कॉमन है, तो यहाँ रिमेन होगा
4x और -1। अब चूँकि यहाँ पहले से माइनस, अगर टर्म में हमें पहले माइनस दिख जाता है तो हम माइनस ज़रूर कॉमन लेते हैं, और माइनस के साथ साथ इन दोनों में सिर्फ जो है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो ये -7 के साथ -1 कॉमन होगा, तो ये आपका 4x -1 होगा। अब एक ब्रैकेट में 4x -1 लिख लेते हैं, दूसरे में भी 4x -1 इक्वल 0। आर 4x -1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल -1 को ट्रांसपोज किए 0 + 1 1 हो गया, x इक्वल 1/4 आ गया। आर 4x -1 इक्वल ये भी 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 1/4, यानी इसके रूट्स होंगे 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर हम पार्ट 5 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 5 हमारा क्या कहता है? 5th पार्ट हमारा जो है 100x² - 20x + 1 = 0। 100 को पहले 1 से इंटू कराएंगे, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, और 100 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड कराएंगे 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब इसी में ऐसा सेटलमेंट कर लो 20 आ जाए। देखो 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, 10 10 20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100x² - 10x। आप चाहो तो इसको दूसरा एक तरीका आपको हम बता देते हैं, जैसे 100x² है -20 है। अब 20 को आपको स्प्लिट करना है, तो -20 को आप लिख सकते हो 10 + 10, x बाहर रखो +1। अब ये माइनस से इंटू होगा, तो ये 100x², माइनस से इंटू हुआ -10, x इधर आया x, और ये माइनस इससे फिर से इंटू हुआ -10x इक्वल +1 इक्वल 0। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, 100 और 10 में 10 कॉमन है, x² x में x कॉमन है, तो यहाँ 10x जब कॉमन लेंगे तो 10x - 1। इनमें चूँकि माइनस पहले दिख रहा है इसलिए -1 कॉमन लेते हैं, तब ये भी 10x - 1 इक्वल 0। चूँकि देखो पूरे टर्म में आपका 10x - 1 कॉमन है, अब 10x - 1 कॉमन है, तो यहाँ रिमेन होगा 10x, यहाँ रिमेन होगा -1 इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट जो है आर 10x - 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट 10x इक्वल 1 या x इक्वल 1/10। और इसमें से भी वही आएगा क्योंकि इक्वेशन सेम है, यानी आपके रूट 1/10 एंड 1/10 होंगे। तो बच्चों ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए आप लोग जो है, और जो है अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।